नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने फाइनेंस एजुकेशन शाला में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस पूरे हफ्ते में मार्केट में क्या क्या खास हुआ उस बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस हफ्ते का पहला अपडेट शेयर मार्केट पर है। दलाल स्ट्रीट पर पिछले 5 दिनों की बिकावली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी अपने अहम सपोर्ट लेवल से नीचे फिसल गए हैं। 20 जनवरी से अब तक सेंसेक्स में 3000 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। वहीं निफ्टी इसी अवधि के करीब 1000 अंक टूटा है। सिर्फ 5 कारोबारी सत्रों में बीएसई लिस्टेड कंपनियों का औसत मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 10 लाख करोड़ रुपए घटा है। 28 जनवरी 2021 तक बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन 197.70 लाख करोड़ से घटकर 188.13 लाख करोड़ पर आ गया है। इस गिरावट की मुख्य वजह विदेशी निवेशकों की बिकावली रही, जिन्होंने पिछले 5 कारोबारी सत्रों में 5100 करोड़ रुपए की बिकावली की है। इसके अलावा कमजोर ग्लोबल संकेतों और बजट 2021 से जुड़ी अनिश्चितताओं ने भी ओवरबॉट मार्केट में निवेशकों के सेंटीमेंट पर असर दिखाया है। अब बाजार दिग्गजों की सलाह है कि निवेशकों को बजट 2021 के पहले न्यूट्रल रुख अपनाना चाहिए और दोनों दिशाओं में बाजार के अहम स्तरों पर नजर रखना चाहिए। इस हफ्ते का दूसरा अपडेट आईपीओ से जुड़ा है। शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर से भी आईपीओ का मिनिमम एप्लीकेशन साइज यानी आईपीओ में निवेश की रकम 15,000 रुपये से घटाकर 7,500 रुपये करने की तैयारी में है। अभी आईपीओ में एक लॉट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 रुपये का निवेश किया जा सकता है। सेबी की कई रिटेल इन्वेस्टर एसोसिएशन से इस बात की शिकायत मिली है कि छोटे निवेशक ज़्यादातर अच्छे आईपीओ में पैसा नहीं लगा पाते हैं। एक एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मैनेजर ने बताया, सेबी मिनिमम एप्लीकेशन साइज 15,000 रुपये से घटाकर 7 से 8,000 रुपये कर सकता है। अगर निवेश की रकम कम होती है तो ज़्यादा निवेशक सब्सक्रिप्शन करना चाहेंगे। पिछले साल ऐसे कई आईपीओस कामयाब रहे जिनमें छोटे निवेशकों ने बड़ी संख्या में पैसा लगाया था। हैप्पीस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का आईपीओ पिछले साल सबसे ज़्यादा कामयाब इश्यू में शामिल रहा। यह 150 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्शन 70.94 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं इस साल बेक्टर्स फूड का आईपीओ 68 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ये सभी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुए और प्रीमियम पर ओपन हुए थे, लेकिन रिटेल निवेशकों को बहुत कम शेयर मिल पाए। इस हफ्ते का तीसरा अपडेट डोमेस्टिक एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के बारे में है। भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस और इंटरग्लोब एविएशन द्वारा संचालित इंडिगो ने क्यूआईपी के जरिए फंड जुटाने की अपनी योजना को कैंसिल कर दिया है। अब कंपनी सेल और लेजबैक ट्रांजैक्शनों और दूसरे विकल्पों के जरिए पैसे जुटाएगी। कंपनी के रिजल्ट के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में इंडिगो के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आदित्य पांडे ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022 में नए एयरक्राफ्टों के डिलीवरी के चलते कंपनी में लिक्विडिटी बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी ने क्यूआईपी के जरिए फंड रेजिंग के अपने प्लान को कैंसिल कर दिया। बता दें कि इंडिगो के बोर्ड ने अगस्त में क्यूआईपी के जरिए 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इंडिगो भारत के एविएशन इंडस्ट्री के सेल और लेजबैक ट्रांजैक्शन की अग्रणी कंपनी है। इस तरह के ट्रांजैक्शन में कोई ओनर अपने एयरक्राफ्टों को बेचकर फिर से उन्हीं एयरक्राफ्टों को लीज पर लेती है। इस तरह के सौदे में एयरक्राफ्ट और उससे संबंधित कर्ज को घटाने और बैलेंस शीट को मजबूत करने में सहायता मिलती है। इस हफ्ते का चौथा अपडेट सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में है। बिजली वितरण करने वाली सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रूट के जरिए 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ लेकर आएगी। कंपनी अपनी परिसंपत्तियों को मोनेटाइज करने जा रही है, जिसकी मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने सितंबर 2020 में दी थी।
पावर ग्रिड ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए IPO लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट यानी आवेदन जमा कराया है। अगर पावर ग्रिड को इस IPO की मंजूरी मिल जाती है तो यह देश के किसी भी PSU कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए पहला IPO होगा। आपको बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आम IPO की तरह ही पैसे जुटाती है। इन्विट मूल रूप से एक कलेक्टिव निवेश स्कीम होती है जो म्यूचुअल फंड के जैसे होती है। इस IPO के जरिए जुटाए गए फंड्स का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पर होता है और उस प्रोजेक्ट में होने वाले लाभ का हिस्सा इसमें निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स को मिलता है। और इस हफ्ते का 5वां अपडेट इलॉन मस्क के अतरंगी मिजाज और उनके ट्विटर के ट्वीट के बारे में है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान और टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी छाए हुए हैं। मस्क ने सोशल मीडिया पर कई छोटी कंपनियों की मदद की। इसी तरह इस बार मस्क ने ट्वीट के बाद गेमस्टॉप कंपनी के शेयर की कीमत 50% तक बढ़ गई। मंगलवार को कंपनी के स्टॉक की कीमत लगभग 2 गुना हो गई थी। पिछले 1 साल के दौरान इस शेयर में 700% की तेजी आई, जिससे कंपनी का मार्केट वैल्यू $10 अरब से ज़्यादा हो चुका है। इस बढ़ोतरी के बाद कंपनी की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि जिस S&P 500 में अंडर आर्मर और अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप जैसी कंपनियां हैं, उन सब कंपनियों की कुल वैल्यू की 10% से ज़्यादा वैल्यू अकेले गेम स्टॉप की है, जिसे ट्रेडर चैट रूम ने गेम स्टॉप को रिटेल युग के सबसे बड़ी स्टॉक स्टोरी में बदल दिया है। कंपनी के स्टॉक में इतने उछाल की शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। साथ ही इससे अब व्यक्तिगत निवेशकों को काफ़ी फायदा पहुंचा है। और शुक्रवार को मस्क ने अपने ट्विटर बायो में बिटकॉइन लिख दिया, जिससे बिटकॉइन में भी एक ही दिन में 14% की बढ़ोतरी देखी गई। इससे भी व्यक्तिगत निवेशकों को काफ़ी फायदा पहुंचा है। दोस्तों, ये था इस हफ्ते के कुछ मुख्य अपडेट्स जो कि आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।